हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेसन प्लान के अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो पॉइंट होता है वो विद्यालय का नाम, नेम ऑफ द स्कूल होता है। उसके बाद डेट डालना होता है, जैसे यहाँ पे हम विद्यालय का नाम डाले हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट, जिस डेट में आप लेसन प्लान को बनाएंगे उसको यहाँ पे आप इंक्लूड करेंगे। उसके बाद वर्ग यानी क्लास डालेंगे, जिस क्लास का आप लेसन प्लान बना रहे हैं उसको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट का आप लेसन प्लान बना रहे हैं आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हम विज्ञान का बना रहे हैं तो आप यहाँ पे विज्ञान का लिखे हैं तो यहाँ पे, और उसके बाद आते हैं सब सब्जेक्ट यानी कि उप विषय में। तो उप विषय में आप जिस टॉपिक जैसे विज्ञान में रासायनिक विज्ञान का हो गया, भौतिक विज्ञान का हो गया, जीव विज्ञान का हो गया, उसी तरह यहाँ पे उप विषय में लिखना होता है। जैसे हम रासायनिक विज्ञान का बना रहे हैं तो यहाँ पे रासायनिक विज्ञान लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रकरण टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या है, तो हम लोग द्रव का बना रहे हैं तो द्रव यहाँ पे लिखे हैं कि द्रव का जो है आज द्रव टॉपिक क्या है, द्रव्य है। इसका हम लोग लेसन प्लान करेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे पॉइंट क्या है। आगे है अवधि, जो आपको क्लास पीरियड होता है, टाइम होता है, उसमें 40 या 45 मिनट का टाइम दिया रहता है। तो आप यहाँ पे 40 या 45 मिनट इंक्लूड कर सकते हैं। हम 40 किए हैं, आप 40 या 45 रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप पीरियड में आप यहाँ पे जिस पीरियड में आप क्लास ले रहे हैं, या तो फर्स्ट ले रहे हैं, या तो सेकंड ले रहे हैं, या तो थर्ड ले रहे हैं, जिस पीरियड में आप ले रहे हैं उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आते हैं पाठ के उद्देश्य, ठीक है। पाठ के उद्देश्य में पहला पॉइंट है सामान्य उद्देश्य, जो यहाँ पे लिखना होता है 3 से 4 पॉइंट। छात्रों में विज्ञान से संबंधित तथ्यों की जानकारी कराना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्र में वैज्ञानिक संबंधित शब्दावली का विकास करना, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट पे है विशिष्ट उद्देश्य। जिस टॉपिक के बारे में आप लेसन प्लान बना रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है कि छात्र द्रव के बारे में जान सकेंगे, छात्र द्रव की अवस्था के बारे में जान सकेंगे, छात्र द्रव की अवस्था ठोस, द्रव, गैस के में भेद कर सकेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि छात्र ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं के क्रियाकलाप में रुचि लेंगे, ठीक है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है टीचिंग एड्स, जो कि पढ़ाने के क्रम में आप जिस सामान का यूज़ करते हैं उसको यहाँ पे लिखना होता है टीचिंग एड्स में, यानी सहायक सामग्री में। यहाँ पे देखिए पहला है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट। ये 4 चीज़ आपको यहाँ पे आप कुछ चेंज करके भी डाल सकते हैं, बुक भी डाल सकते हैं और मॉडल भी डाल सकते हैं। इस तरह से चेंज करके भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं पूर्व ज्ञान पे, जो कि बच्चे को पहले से पता है उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे कि पूर्व ज्ञान में यानी प्रीवियस नॉलेज में लिखेंगे कि छात्र अपने आसपास की वस्तुओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे लिख देंगे छात्र अपने आसपास के वस्तुओं की सामान्य जानकारी रख सकते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के अच्छे से लिख सकते हैं, अपने कॉपी पे अपने नोट्स जो है अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम उतना देर रोकेंगे फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग को दिक्कत होगी। इसलिए जितना शॉर्ट में हो उतना शॉर्ट में बना रहे हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो को रोक के अपने कॉपी पे नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं शिक्षण विधि में। शिक्षण विधि में यहाँ पे लिखना होता है 3 से 4 पॉइंट प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, प्रदर्शन विधि, ठीक है। ये से 3 से 4 पॉइंट आप लोग यहाँ पे कुछ चेंज भी कर सकते हैं। जिस विधि से आप पढ़ा रहे हैं उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट मोस्ट है था, तो यहाँ पे लिखना होता है प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि और प्रदर्शन विधि, ठीक है। इस विधि से हम लोग इधर आगे बच्चे को पढ़ाएंगे और उसके अकॉर्डिंग एक लेसन प्लान को बनाएंगे, ठीक है। प्रस्तावना के प्रश्न, जो लेसन प्लान के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से लिखेंगे। प्रस्तावना के प्रश्न में छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे, यानी कि हम लोग बच्चे से आप क्वेश्चन करेंगे कि हम अपने आसपास कौन कौन से वस्तुओं को देखते हैं। तो बच्चे बोलेंगे हम अपने आसपास कुर्सी, मेज, रबड़, पेन, हवा, पानी इत्यादि देखते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट करेंगे कुर्सी, मेज इत्यादि वस्तु किससे बनी होती है। तो कुर्सी, मेज इत्यादि वस्तुएं लकड़ी से बनी होती है, ये बच्चे बताएंगे आपको। उसके बाद बोलेंगे ये सभी वस्तुएं किससे बनती है, किसी न किसी पदार्थ से, ठीक है। बच्चे बताएंगे किसी न किसी पदार्थ से बनती है। उसके बाद पूछेंगे द्रव्य किसे कहते हैं, तो बच्चे हो जाएंगे मौन, यानी कि समस्यात्मक प्रश्न आ जाएंगे। यहाँ से आपको अपने टॉपिक की तरफ आना है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे उद्देश्य कथन में कि छात्रों आज हम लोग द्रव्य
द्रव्य के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक रोक के अच्छे से लिख सकते हैं। प्रस्तावना प्रश्न फिर से आपको दिखा रहे हैं, अच्छे से आप वीडियो को रोक के अपने लिख सकते हैं। ठीक है, सब दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सब किसी को। आप वीडियो को रोक रोक के अपने कॉपी पे नोट्स बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं शिक्षण बिंदु पे। शिक्षण बिंदु में यहाँ देखिए प्रस्तुतिकरण में 3 पॉइंट दिया होता है, जो कि शिक्षण बिंदु और उसके बाद छात्र अध्यापक क्रियाएं, उसके बाद छात्र क्रियाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस टॉपिक का बना रहे हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे कि पदार्थ यानी द्रव। इसको लिखने के बाद आप उसको स्पष्टीकरण करेंगे, बच्चे को बताएंगे। देखिए हमारे चारों ओर वायु, मिट्टी, पानी, तेल आदि, यहाँ से देखिएगा हमारे चारों ओर वायु, मिट्टी, पानी, तेल आदि सभी पदार्थ स्थान घेरती है। वे सभी वस्तुएं जिनमें भार होती है तथा स्थान घेरती है उन्हें पदार्थ कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसके आकर्षण बल के कारण ये व्यवस्थित रहते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग वीडियो को अच्छे से रोक के अपने कॉपी पे नोट्स बना सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको। सिर्फ तीन प्रकार के होते हैं पदार्थ, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों से मिलकर पदार्थ बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं। क्या है? ठोस, द्रव, गैस है पदार्थ की तीनों अवस्थाएं कहलाती है। उसके बाद हम लोग आएंगे विकासात्मक प्रश्न में। छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। छात्र क्रिया में लिखना है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं विकासात्मक प्रश्न में, जो कि हम पढ़ाएं बच्चे को, उसके अकॉर्डिंग कुछ सवाल पूछते हैं बच्चे से। ईंट का निर्माण कैसे होती है? तो मिट्टी से बनती है। ईंट किससे बनती है? मिट्टी से बनती है। कहते हैं जिन वस्तुओं के दबाने से कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो बच्चे मौन हो जाएंगे, यानी समस्यात्मक प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पे आते हैं। यहाँ पे पदार्थ की हम लोग श्यामपट्ट कार्य को भी थोड़ा देख लेते हैं, जिस टॉपिक का हम लोग बनाएं, क्योंकि आपको 3 से 4 पेज में लिखना होता है और उसके बाद 3 से 4 पेज में श्यामपट्ट कार्य भी करना होता है। तो जिस टॉपिक की शिक्षण बिंदु का किया उसका हम लोग यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य भी देख लेते हैं। देखिए पदार्थ का किया अभी हम लोग द्रव पदार्थ लिखे हैं, उसका श्यामपट्ट कार्य भी यहाँ पे लिख लेंगे अच्छे से। वे सभी वस्तुएं जिसमें भार होती है तथा स्थान घेरती है उन्हें पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के द्रव पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, इस तरह से आपको श्यामपट्ट कार्य को करके दिखा देना है। उसके बाद यहाँ मूल्यांकन प्रश्न में आपको 3 से 4 क्वेश्चन करना था। श्यामपट्ट कार्य अच्छे से दिख लिए। यहाँ पर ये पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? मूल्यांकन प्रश्न में आप 1-2 प्रश्न आप यहाँ से पूछ सकते हैं। द्रव पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, 2 प्रश्न हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पे आते हैं। ये वाला श्यामपट्ट कार्य सबका हो गया, अच्छे से देख लिए सब कोई। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु ठोस है। देखिए यहाँ पे ठोस किससे कहते हैं उसके बारे में बताएंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। ठीक है, कहते हैं जिन पदार्थों की आकृति व आयतन निश्चित होती है उसे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। इनके अणु पास होने के कारण इनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है, जो इन्हें एक ही जगह पर व्यवस्थित रखता है। जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी इत्यादि, इनके अणुओं के बीच बहुत कम ऊर्जा होती है। ठीक है, ठोस देख लिए आप लोग अच्छे से। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया ठोस का, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ से फिर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि दूध को जमने पर गिराने से क्या होता है? दूध को जमीन पर गिराने से क्या होता है? दूध को जमीन पर गिराने से दूध फैल जाती है। दूध क्यों फैल जाता है? दूसरा प्रश्न आप करेंगे, दूध क्यों फैल जाता है? क्योंकि दूध द्रव है। दूध के अणुओं की संरचना कैसी होती है? तो बच्चे मौन हो जाएंगे, यहाँ पे वो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग को आना है स्पष्टीकरण में कि वे पदार्थ, द्रव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि वे पदार्थ जो किसी बर्तन में रखे जाने पर उसी की आकृति ग्रहण कर लेती है, अर्थात इनका आयतन निश्चित व आकृति निश्चित होती है। इनके अणु ठोस
इनके अणु ठोस की तुलना में दूर होते हैं लेकिन एक निश्चित सीमा में बंधे होते हैं। सभी बहने वाली पदार्थ द्रव कहलाती है। ठीक है, सभी बहने वाली यानी कि जब से हम गिराते हैं वो रुकता नहीं है, बस दूसरे स्थान पे बहने लगता है, तो वो क्या कहलाती है? द्रव कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका द्रव का था। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं गैस पे। चौथा पॉइंट है गैस का, तो व्याख्यान करेंगे यहाँ पे। शिक्षण बिंदु चौथा पे आ गए हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे गैस के बारे में। तो गैस पदार्थ के अणु बहुत दूर होते हैं तथा इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं होते हैं। गैसीय पदार्थ के अणु बहुत दूर होते हैं तथा इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। अतः इसकी आवृत्ति व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, इसकी आकृति और आयतन जो है वो दोनों अनिश्चित होता है। जैसे वायु गैस का घनत्व ठोस व द्रव से कम होता है। गैस चारों दिशाओं में बहती है। गैस जो है वो चारों दिशाओं में बहती है और इसकी आकृति जो वो अनिश्चित होता है, इसका आकृति नहीं होता है। ठीक है, ये गैस के बारे में हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे पाठ समापन में। तो पाठ समापन लिखेंगे छात्र आज हम लोग ने द्रव के बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन किया। यहाँ पे लिखेंगे छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग श्यामपट्ट कार्य देख लेते हैं एक बार। ठोस का श्यामपट्ट कार्य इस तरह से आपको दिखा देना है बना के। ये ठोस है जिसका अणु क्या है? बहुत पास है। ठीक है, ये ठोस का हो गया। उसके बाद हम लोग द्रव का दिखाएंगे। द्रव का इस तरह से होता है, समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न में करना है कि ठोस पदार्थ के मध्य आकर्षण बल कम या ज़्यादा होता है, इस तरह से प्रश्न पूछना है। उसके बाद ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच कैसी ऊर्जा होती है, इसको 2-4 प्रश्न आपको मूल्यांकन प्रश्न से पूछ लेना है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट शिक्षण बिंदु का, नेक्स्ट श्यामपट्ट कार्य पे। इसको देख लिए, समझ में आ गया। ठोस द्रव हो गया। अब हम लोग गैस वाला देखते हैं। ठीक है, इस तरह से श्यामपट्ट कार्य आपको बना के अपने कॉपी पे नोट्स कर लेना है ताकि आपका जो लेसन प्लान है वो अट्रैक्टिव दिखे, अच्छा दिखे, साफ सुथरा दिखे। गैस का इस तरह से बना के दिखा देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ मूल्यांकन प्रश्न में पूछ लेना है कि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होती है। उसके बाद गैस का घनत्व क्या होता है। इस तरह से 2-4 प्रश्न आपको पूछ लेना है अपने स्टूडेंट से। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न में। जो आप पढ़ाए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि द्रव किसे कहते हैं, द्रव की कितनी अवस्थाएं होती है, द्रव के बीच द्रव की ठोस अवस्थाएं क्या होती है। इस तरह से 3-4 प्रश्न आपको पुनरावृत्ति के प्रश्न में पूछ लेना है कि द्रव किसे कहते हैं, द्रव की कितनी अवस्थाएं होती है, द्रव की ठोस अवस्थाएं क्या होती है। ठीक है, उसके बाद गृह कार्य ने होमवर्क देंगे बच्चे को। द्रव किसे कहते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इस तरह से 2-4 प्रश्न आपको गृह कार्य में अपने बच्चे को दे देना है। उसके बाद ये पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा बन के ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से वीडियो को रोक के अपने लेसन प्लान को बना सकते हैं और अपने कॉपी पे लिख सकते हैं और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। आप लोग बने रहिएगा इस चैनल के साथ। जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि सारा चीज़ आपको एक साथ मिले। जितना भी लेसन प्लान होगा साइंस का, मैथ का, वो सारा चीज़ आपको यहीं से मिल जाएगा और कहीं पे भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आपको श्यामपट्ट कार्य मिलेगा, मूल्यांकन प्रश्न मिलेगा, पुनरावृत्ति का प्रश्न मिलेगा, गृह कार्य का भी मिलेगा और जो शिक्षण बिंदु का पॉइंट होता है वो सारा चीज़ आपको क्लियरली पूरा साफ सुथरा मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से बने रहिएगा इस वीडियो इस चैनल के साथ। और जो इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।